मगर क्या आप जानते हैं कि रामपाल जैसे व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य से हजारों गुना ज्यादा बड़ी गलतियां की है, मगर सब मौन है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। समाज धर्म भीरू है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। समाज धर्म भीरू है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। यह शक्तिपीठ के सदगुरु महाराज का कथन है कि आज का समाज धर्म भीरू है। धर्म के भय से डरा करके लोगों को आज के पाखंडियों द्वारा समाज को लूटा जा रहा है। यह कथन हमारे शक्तिपुत्र पीठाधीश्वर का कहना है कि कई आज साधु संत समाज के लोग बैठे हुए लोग, उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए पंडोखर महाराज, शक्तिपुत्र पंडोखर महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों पर उन्होंने टिप्पणी की। उनकी कई भविष्यवाणियाँ सामने आई। उन्होंने कहा कि देश का अगला प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। इलाहाबाद में अभी उमेश पाल की हत्याकांड हुई, उस पर उन्होंने योगी जी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अतिशीघ्र इस पर कार्यवाही होनी चाहिए और उचित कार्यवाही हो, और जो समाज को दूषित कर रहे हैं उन्हें जेल के अंदर रखा जाए। उन्होंने राम रहीम, आसाराम, रामपाल जैसे पाखंडियों की चर्चा की कि इन्होंने समाज को बर्बाद कर दिया, धन वैभव लूट करके समाज का स्वयं अय्यासी किए। उन्होंने अपने शिष्यों के मध्य यह बात रखते हुए कहा है। कुल मिलाकर उनकी जो चर्चाएं, जो समझ में बातें आई, हमने एक चीज़ देखा है कि यहाँ लाखों की संख्या में शिष्य उपस्थित हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जो है शिष्य की गणनात्मक जनसंख्या को दिखाई जाए। लाखों की संख्या में यहाँ हैं, और वही उनके बॉडीगार्ड भी हैं, वही दर्शक भी हैं, वही श्रोता भी हैं। यहाँ कोई अन्य प्रशासन या पुलिस वगैरह की बहुत व्यवस्था हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है। यहाँ जो भी देखा है, यहाँ कुल मिलाकर उनके शिष्य ही सारे मौजूद हैं। अच्छा, कुछ त्रुटियाँ भी देखी गई हैं जो है इस जगह। तो कुल मिलाकर के इनकी जो भविष्यवाणी 2-3 की गई हैं कि अगली सरकार पुनः भाजपा की बनने जा रही है। भारत सरकार में पुनः प्रधानमंत्री के पद पर माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री स्थापित होंगे और भाजपा की ही सरकार बनेगी। यह बहुत उच्च कोटि का कथन है। पुनः शंखनाद हो रहा है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा शंखनाद सुनवाता हूँ, जो एक अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। पूरा लाखों की संख्या में लोग एक साथ, जहाँ जो खड़ा है, जो जहाँ बैठा हुआ है, वहीं से शंखनाद कर रहा है। अद्भुत, लाखों की संख्या, एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखने और सुनने में बड़ा अद्भुत सा लगता है। चमत्कार है एक प्रकार का। ये प्रयाग की धरती, परेड ग्राउंड पर एक प्रकार का जो है। मैं यहाँ कुछ प्रमुख जी हैं, मैं उनसे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। नमस्कार। सदगुरु महाराज ने एक भविष्यवाणी की है कि पुनः भाजपा की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सदगुरु जी की बातों पर आप कितना? सदगुरु जी की बातों पर हम 1000% से भी ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्यों कि हम लोग जो गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान का पहले आप मतलब समझ लीजिए, भगवान के सारे काम निश्चित और नियत समय पर होते रहते हैं। उनमें रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमारे गुरुदेव जी की भविष्यवाणी में रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने और कहा कि उन्होंने राम रहीम, आसाराम, रामपाल, धीरेन्द्र शास्त्री और पंडोखर महाराज का नाम लिया। इन सबको शक्तिपुत्र महाराज जी ने पाखंडी बताया, समाज को दूषित करने का जो है आरोप लगाया है। हम लोग ने उसे भी कवरेज किया है, उन लोगों को भी देखा है, समझा है नज़दीकों से। आज वो सब जेल के अंदर हैं, कुछ लोग अभी बाहर हैं, कुछ लोग जेल के अंदर पड़े हुए हैं। और हम स्वयं शक्तिपुत्र महाराज से प्रभावित रहते हैं, क्योंकि उनके जो कथन आते हैं, मैं स्वयं एक पत्रकार होते हुए भी मैं कह रहा हूँ कि मैं स्वयं प्रभावित रहता हूँ। तो ये जो जेल में बंद हैं, आसाराम में भी एक केस मामला आया था कि आसाराम बापू पर बलात्कार का एक भी FIR केस दर्ज नहीं है। इस बात पर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर केस दर्ज नहीं है तो उन्हें अभी सज़ा सुनाई गई है। बलात्कार का केस ये दर्ज नहीं है, इसका दावा करने वाले कई लोग हैं। और इसको मैं भी जानता हूं कि बलात्कार का केस उन पर एक भी आज तक FIR दर्ज नहीं है। किस केस पर उन्हें भी सजा हुई है? कई और आरोपों में सजा में डाला गया। क्योंकि देखिए, उनके आश्रम में क्या चलता था, क्या होता था, कब होता था, हमारे गुरुदेव जी ने उस समय बता दिया था, जब किसी को भी पता नहीं था इस पूरी दुनिया में, जब उनके करोड़ों अनुयायी थे। पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम श्री प्रकाश शुक्ला है। मैं गुजरात के सूरत शहर में रहता हूँ और अपने इस संगठन का, भगवती मानव कल्याण संगठन का गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हूँ।
इसलिए हम बड़े नज़दीकता से हम लोग जानते हैं। लेकिन जो चीज़ें गुरुदेव जी ने बहुत पहले बता दिया, वो चीज़ों को देखने में हम लोगों को भी समय लगा, क्योंकि मैं वहाँ 20-25 साल से रहता हूँ, एक दिन से नहीं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश के पूर्ण निवासी हैं पहले के? हाँ, हम पूर्व निवासी हैं यहाँ के, लेकिन हम वर्तमान में गुजरात के निवासी हैं। सदगुरु महाराज के विषय में अभी इनके प्रमुख गुजरात से हैं प्रमुख कार्यकर्ता भगवती मानव कल्याण संगठन श्री प्रकाश शुक्ला जी हैं। इनसे हमने चर्चा की। इन्होंने अपने सदगुरु महाराज के विषय में कुछ बातें रखी और मैं आपसे एक प्रश्न और जानना चाहूँगा। जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, नशा मुक्ति पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है इस संगठन में, लेकिन मैंने कुछ यहाँ दुपट्टा डाले हुए कुछ लोगों को मैंने भी नशा करते हुए देखा। एक भी व्यक्ति को आप ये रक्षा कवच डाले नहीं देख सकते। सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब मैं उसको देखा फोटो, सुनिए, मैं बता रहा हूँ अभी तत्काल की एक घटना, अभी तत्काल घटना बता रहा हूँ। डुप्लीकेट रक्षा कवच हमने स्वयं पकड़ा है। और हाँ, और चौकी में हमने तुरंत मैं खबर किया हूँ, वहाँ से द्विवेदी जी आए थे और उस व्यक्ति को लेके गए हैं। अभी तत्काल की घटना बता रहा हूँ। और ऐसे हमने कम से कम 20 आदमी चौकी में भेजे हैं। अच्छा, यहाँ सब जो पकड़े जा रहे हैं सब नकली हैं? सब नकली। हम उसी में हमारे आदमी लगे हुए हैं। चोर लोग, कुछ चोर 4-10 लोग ऐसे हैं, कुछ चोर लोग जो यहाँ इसको डाल के आते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि ये नकली रक्षा कवच है। अच्छा, ये रक्षा कवच जो है एक ही जगह से मिलता है? एक ही जगह, सिर्फ हमारे गुरुदेव जी अभिमंत्रित करके ही देते हैं। बाकी मार्केट में आपको ये नहीं मिलेगा। और हम लोग अगर डुप्लीकेट आप डाल के आओ, तत्काल बता देंगे कि आपने डुप्लीकेट डाला है। अरे वाह! अभी पकड़े हम कुमार जिला, आपको दिखा रहा हूँ, उसका मोबाइल यही है, मेरे पास ही जमा है। वो चोर का है। अच्छा, भाग गया वो? नहीं, उसको थाने दे दिए। मान लो इस पर कोई फोन आता है, कौन और कोई पीछे उसके कौन है, ये देखिए, इसलिए हमें अरविंद यादव साहब देखे जूम करके भी देख सकते हैं। जूम करके वीडियो लीजिए। अच्छा कोच वाले को आप कुछ भी नशा करते हैं, देखिए इनके हम लोग चोर लगे। लोग, मेरे कहने का आशा ये है कि कुछ चोर लोग 10-25 लोग हैं जो नकली रक्षा कवच डाल के जी। कुछ चोर लोग, मैंने कहा है कि 2-4-10 लोग ऐसे हैं इस क्षेत्र में जो यहाँ के असामाजिक तत्व हैं, वो इसे यहाँ घूम रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने 5-7 लोगों को पकड़वा के थाने में सुब्रत कर दिया है। मतलब ये जो यहाँ एक चीज़ और देखा गया कि जो गले में दुपट्टा माँ शक्ति के स्वरूप में डाल रक्षा कवच, सॉरी हम लोग तो रक्षा कवच जो डाले हुए हैं वह भी एक असली और नकली के प्रारूप में है। मतलब जो डाला गया है तो आपस में सारे सदस्य, इधर देखो इधर देखो, उसके सारे सदस्यों को ये पता रहता है कि कौन असली है कौन नकली है। इसके बाद एक आप देखे होंगे धर्म ध्वजा दंड है, जो कि अधिकतर कार्यकर्ताओं के हाथ में देखा जाता है। इसमें माँ भगवती का जो है पताखा और एक दंड साथ में जुड़ा रहता है। इसे शिष्य लोग जो है धर्म ध्वजा दंड बोलते हैं, ध्वज दंड बोलते हैं, दंड ध्वज बोलते हैं। अभी गुरु जी के जो है मुखवाणी से हमने ये सुना है कि मेरे शिष्य इसलिए रखे हैं कि स्वयं रक्षा करें और लोगों को, कमज़ोरों की भी रक्षा करें, इसलिए सबके हाथ में एक जो है दंड होना चाहिए। उसके साथ समाज की रक्षा के लिए और संघ, 2 चीज़ अनिवार्य है। और जो मेरे गुरु भाई, जो आपने अभी कहा कि कुछ लोग रक्षा कवच डाल करके नशा खाते हुए देखे, वो मेरे गुरु भाई हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव जी मेरे कहते हैं जो नशा करता हो, मांस खाता हो, वो मेरा शिष्य हो ही नहीं सकता है। और अभी तक मैंने भी अभी स्टॉल पर 3 लोगों को ऐसा मैं पकड़ा हूँ जो कि रक्षा कवच खरीदने जा रहे थे और जेब में, दूसरी तरफ से जेब में हाथ डाल रहे थे। मैंने पकड़ा, बाद में वो भी गले में रक्षा कवच डालते, चोरी वो अच्छे से करते थे। ऐसे लोग हैं जो कि समाज को गंदा कर रहे हैं। और अभी उसका मेरे पास फोटो भी है, उसका फोटो भी है। नकली है? नहीं, असली है, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपको देखना हो तो हम लोग इसमें दिखा सकते हैं ना। दिखाने का नहीं, क्योंकि हमने देखा, वो क्लियर करना चाहा, क्योंकि आप प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन पूर्ण रूप से आध्यात्मिक संगठन है और धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। और हम भी एक सनातनी हैं और सनातन के प्रति हमेशा जो है दृढ़ रहते हैं। अगर कुछ योजनाएं हो रही हैं, क्योंकि उसमें सदगुरु महाराज का जो है नाम जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार की बातें आई तो हमने प्रमुख कार्यकर्ता से पूछने का ये कार्य किया। नहीं, आपने अच्छी जानकारी ली, हर चीज़ का खंडन होना चाहिए। लेकिन जो हमारा ये कार्यक्रम हुआ है, महाशक्ति संगनाद प्रयागराज की भूमि पे एक ऐतिहासिक संगनाद है और परम पूज्य गुरुवर के द्वारा आज समाज में बृहद स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है। यह 126वां शक्ति चेतना जनजागरण महाशक्ति संगनाद था और यहाँ हजारों की संख्या में लोगों ने आकर नशा मुक्त होने का संकल्प लिया, मांसाहार मुक्त होने का संकल्प लिया और जीवन पर्यंत चरित्रवान जीवन जीते हुए पूर्ण मानवता के स्वरूप को धारण करने का संकल्प लिया। आपने प्रमुख कार्यकर्ता के जो है विषय में जो भी संदेह था यहाँ या नशा चीज़ देखी गई थी वह बताई गई।
शक्तिपुत्र महाराज द्वारा जो भविष्यवाणियाँ की गई वह बातें हमने रखी। दूसरी चीज़ है कि इनके कुछ कथन रहे जो साधु संत पुराने जो जेल में पड़े हुए हैं उनके विषय में हमने चर्चा के विषय की। लाखों की संख्या में लोगों का उपस्थित होना और शंखनाद करना, भक्ति भाव से उपस्थित रहना एक अद्भुत और चमत्कार का विषय है कि जहाँ और खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं भी यहाँ की गई हैं, रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं जो है उपस्थित सारे शिष्यों के, जो रुकना चाहे, यहाँ काफ़ी दूर से आए हुए लोग हैं, कोई सूरत से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई जो है क्या कहते हैं बिहार से आया हुआ है। हमने काफ़ी लोगों से मिले, तो पूरे भारत से यहाँ आए हुए कुछ लोगों की मुलाकात हुई। तो एक अद्भुत हम इससे कह सकते हैं, एक अकल्पनीय, एक विश्वसनीय कह सकते हैं। शंखनाद को जब हमने सुना तो स्वयं इतना प्रभावित हो गया कि यह शंखनाद जब लाखों की संख्या में एक साथ स्वर से बोले गए तो एक प्रिय जो है कानों में जो एक आवाज़ जाती हो बड़ी प्रिय लगी। तो हम यही नीच को अपने आप को जो है करते हैं। मैं पंडित सच्चिदानंद द्विवेदी, कैमरामैन उमाकांत शुक्ला जी के साथ स्पाइस न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। विचारधारा का पालन करते हुए मगर हम मुखर होकर के कहेंगे तो हमारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश की मैं कोई नहीं कहता मैं उनका धर्म परिवर्तन कर रहा हूं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कि एक व्यक्ति हम खड़ा करा दे मंच में, जैसे हमने पूरे इस्लाम को बदल दिया। अरे उनके अपने इस्लाम धर्म का पालन करने दो, क्या जरूरत है हमें? उनकी 1000 बार की गर्ज हो, हमारे सनातन धर्म के तले आगे खड़े होना चाहे तो भी स्वागत है। नहीं उस पूजा पद्धति को मानते, हम उन्हें अपना सनातनी मानते हैं, क्योंकि वो सभी सनातनी है। काल परिस्थितियों ने, आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने गांव के गांव को घेर करके उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। आज उस धर्म को मानते हैं, हम उसे भी अपना मानते हैं, मगर जो जिहादी बनना चाहते हैं उनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जिहाद करके देश को खुद फिर कब्जा करना चाहे कोई विरोध करे या ना करे, मैं हर मंच से विरोध करता हूं। आजादी के बाद हम उन्हें अपना मानते हैं, वे कहते हैं हमारा क्या अधिकार, हम कहते हैं हमसे ज्यादा तुम्हारा अधिकार है। हम आपके धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व गंवाने के लिए तैयार हैं, मगर धर्म में हिंसा न हो, आतंकवाद न हो। और यदि तुम अधिकार के नाम पर इस देश से एक टुकड़ा भी मांगना चाहोगे तो यह अधिकार तुम्हारा नहीं है। मान करते हैं कि तुम्हें जितना अच्छा लगे अपने धर्म का भी पालन करो, कोई धर्म बुराई नहीं सिखाता, कट्टरता ना हो, हिंसा ना हो, तो सभी धर्म अच्छे हैं। राम रहीम जैसे लोगों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। आज एक गरीब को, एक आम व्यक्ति को, मैं इसीलिए तो नफरत होती है मुझे कि क्यों ऐसे अपराधियों को जिसके पास धन बल है, जनबल है, उनके सामने सरकारें घुटने टेकेंगी, और एक गरीब व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, अगर उसके माँ बाप खत्म हो जाते हैं, उसकी पत्नी गर्भवती हो, कोई देख रेख करने वाला ना हो, बच्चों भूखे मर रहे हो, शादी बहन बेटी की हो, वह एक दिन 2 दिन की पैरोल मांगता है, उसे पैरोल नहीं मिल पाती। तब तक यह भेदभाव होता रहेगा। मैं इस भेदभाव का विरोधी हूं। धार्मिक संस्थाएं जब मौन होकर बैठी रहती है तो मेरे अंदर भी आक्रोश होता है, मगर मेरा आक्रोश रचनात्मक होता है। तुम आवाज उठाओ या ना उठाओ, मैं आवाज उठाता रहूंगा, वो चाहे जितनी बड़ी शक्तिशाली संस्था हो। आसाराम बापू जब चरम उत्कर्ष पे थे, एक भी मुकदमा उनके ऊपर नहीं था, मैं हर मंच से आवाज उठाता था कि यह व्यक्ति अपराधी है, चरित्रहीन है। यह जिस तरह अपने आप को बुझवाता है, इसका हकदार नहीं है। जब मैं आवाज उठाता था लोग मुझे गालियां देते थे, अब शब्द बकते थे। मैंने कहा था इंतजार करो, तुम मुझे गाली दे दो, मुझे आपत्ति नहीं, मैं अपनी आवाज उठाता रहूंगा। सनातन के अंदर जहां जहां भी गलत होगा मेरे संज्ञान में रहेगा, मैं आवाज उठाऊंगा, क्योंकि मैं सभी संतों का सम्मान करता हूं, सभी अच्छे संतों का सम्मान करता हूं। मगर हमारे यहां भी अगर कहीं गलत होगा तो हम आवाज उठाएंगे, वह चाहे कितनी बड़ा ताकतवर संस्था क्यों ना हो। आज उनका हाल देख सकते हैं। रामपाल जैसे लोग जो सनातन के दुश्मन हैं, उस समय मेरे द्वारा आवाज उठाई जाती थी जब वे ज्ञान चर्चा की बात करते थे कि महापाखंडी व्यक्ति है, विदेशी पैसे से कहीं अपनी संस्था को आगे बढ़ा करके सनातन को नष्ट कर रहा है। उस समय उसके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था। आज जिनकी सड़कों के अंदर आप सभी जानते हैं, मगर उसके कृत्य से हमारे सनातनी ही अब अनभिज्ञ है और उसके झांसे में आ रहे हैं। एक स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पे आवाज उठाई, सभी सनातनी उछल पड़े। आवाज गलत थी। मैं खुद विरोध करता हूं कि रामायण जैसे महाग्रंथ का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए, और अगर किसी को आपत्ति है तो हमारे धर्म प्रमुखों के पास जाए,
उनके सामने कहे, वे आपको समझाएंगे क्या सही है क्या गलत है। मगर क्या आप जानते हैं कि रामपाल जैसे व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य से हजारों गुना ज्यादा बड़ी गलतियां की हैं, मगर सब मौन है, कोई आवाज नहीं उठा रहा।